नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिएगा, कक्षा 7 की आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो है उसका आज हम लोग 4th अध्याय लेने जा रहे हैं। 4th अध्याय का जो नाम है वो है हास्य बाल कवि सम्मेलन, यानी कि हास्य बाल कवि का सम्मेलन। बहुत ही सुंदर और रोचक पाठ है बच्चों। तो लीजिएगा, आप और हम मिलकर के इस रोचक पाठ का संस्कृत माध्यम से हिंदी में अनुवाद करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए, आइए हम पढ़ते हैं आज का ये लेसन, हास्य बाल कवि सम्मेलन। लीजिए बच्चों, पाठ का जो परिचय यह है हमारा कि ये प्रस्तुत पाठ जो हास्य बाल कवि सम्मेलन का वर्णन हुआ है, इसमें हास्य कविताओं और वार्तालाप के माध्यम से अव्यय का प्रयोग करके इनको समझाया गया है। तो बच्चों, इस पाठ को शब्दार्थ सहित पाठ का हिंदी भावार्थ दे रखा है। मैं इसको संस्कृत के माध्यम से आपको हिंदी भावार्थ को समझाता जाऊंगा और आप भी ध्यान रखिएगा। तो लीजिए, आपके सामने एक चित्र दे रखा है। इस चित्र के अंदर यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 हास्य बाल कवियों का चित्र जो दे रखा है, और नीचे कुछ पब्लिक जो है श्रोतागण बैठे हैं और एक संचालक करता वो संचालन कर रहा है। तो इस चित्र के माध्यम से हम इस पाठ को समझेंगे और देखिएगा, मैं आपको संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ा करके सुनाने जा रहा हूं। तो लीजिए, विविध वेशभूषाधारिणः, विविध वेशभूषाधारिणः। विविध का मतलब होता है बच्चों अनेक, अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए। चत्वार बाल कवयः, चत्वार 4 बाल कवय, बाल कवि, बाल कवि छोटे कवि बच्चे। विविध वेशभूषाधारिण, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवयः, 4 छोटे कवि। मंच से ऊपरी उपविष्टा, मंच के ऊपर बैठे हुए। संतीयन है, कहां बैठे हुए? ये मंच के ऊपर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको चित्र में। अध्य श्रोतार, और अध्य नीचे, श्रोतार सुनने वाले श्रोतागण। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकता संति, उत्सुक है। और कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल भी कर रहे हैं, आवाज भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, संचालक जो है, मैंने बताया ना आपको, संचालक संचालन करने वाला। जब कभी कार्यक्रम होता है अपने 26 जनवरी, 15 अगस्त जो राष्ट्रीय पर्व होता है, उस पर्व के दौरान आपने देखा होगा एक जो संचालन करने वाला होता है। जो आप सांस्कृतिक गतिविधि करते हैं तो उसमें संचालन करने वाला होता है, वो आपका नाम पुकारता है। तो उसी प्रकार से वो संचालन करने वाला है, वो क्या कहता है? अलम कोलाहलेना, आवाज मत कीजिए, कोलाहल मत कीजिए, हल्ला मत करो। अद्यम परम हर्षस्य अवसर, आज है जो बहुत ही हर्ष का अवसर है। यत की, यत का मतलब क्या होता है बच्चों? कि अस्मीन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार, काव्य को, काव्य की हत्या करने वाला, कालयापक्ष, कालयापक्ष का मतलब है समय खराब करने वाला। कौन कौन? काल को बिताने वाला, समय खराब करने वाला, काव्य को मारने वाला। भारतीय हास्य कवि, भारत के हास्य कवि धुरंधरः, भारत, इस भारत देश के हास्य कवि धुरंधर समागतः, आए हुए। संतीयन है, ये ही इसका करतल ध्वनि ना, कर कहते हैं हाथ को, तल, करतल लिया, तालियों के माध्यम से, तालियों की ध्वनि के माध्यम से, वयमनि हम सब, एतेसामनि इनका, स्वागतम कुर्वः, स्वागत करेंगे। ऐसा कौन कहता है? संचालक और सभी श्रोतागण उन बाल हास्य कवियों का करतल ध्वनि से, ताली बजा करके उनका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं बच्चों। आगे ना समझ में? अब देखिएगा, और वो कवि कैसे थे? काव्य की हत्या करने वाले और समय खराब करने वाले। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आती है गजाधर। कौन आता है? गजाधर। वो कहता है सर्वेभ्यो आरसिकेभ्यो नमो नमः, अर्थात वो कहता है गजाधर
कि सर्वे भी हो, सभी अरसिके भी हो, जो अरसिक है, जो इस कवि को सुनने में आनंद नहीं लेते हैं, आनंद लेने वाले नहीं, सक्रिय नहीं, जो अरसिक हैं, जिसको आनंद, इसमें जो रस नहीं है, आनंद नहीं है कवि को कवि सम्मेलन सुनने का, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। प्रथम तावत अहम आधुनिक वेद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्य श्राव्यामी। वो कहता है गजाधर कि पहले, प्रथम पहले तो, प्रथम तावत पहले तो, अहम यानी मैं, आधुनिक वेद्यम यानी कि वर्तमान का जो डॉक्टर है, जो वैद्य है, जो चिकित्सक है, उसको उद्देश्य रख करके, उसको लक्ष्य बना करके, स्वकीयम काव्यम अपना जो काव्य है, श्राव्यामी ने सुनाता हूं। तो बच्चों देखिए, यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आ गया होगा। देखिए इनके कुछ शब्दार्थ और इसका हिंदी अर्थ भी हम जानेंगे, वापस समझ में आ जाएगा आपको। पहले हिंदी अर्थ वापस देखोगे इसको। मैंने समझाया आपको कि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, तो नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए बैठे हुए। ये देखो, आपने चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाया भी है। और वो उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। तो संचालक महोदय कहता है कि शोर मत कीजिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का समय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य के हत्यारे और समय को बर्बाद करने के वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। आओ तालियों की ध्वनि से हम इसका क्या करें, स्वागत करें। तो सबसे पहले गजाधर नाम का एक कवि आता है, बाल कवि। वो कहता है सभी नीरस व्यक्तियों को नमस्कार। पहले मैं आजकल के जो वैद्य डॉक्टर है उसको लक्ष्य करके अपनी कविता को सुनाता हूं। ये इसका हिंदी भावार्थ है। तो ये इनके जो शब्दार्थ हैं बच्चों, ये भी देखिएगा शब्दार्थ में क्या बताया गया है। तो देखिए बच्चों, शब्दार्थ के अंदर कहा गया है कि करतल ध्वनिना, तालियों की आवाज से, सर्वे भी अरसिकों के भी, सभी निरस्त आदमियों के लिए, नमो नमः नमस्कार, आधुनिकम आजकल के, वेद्यम यानी वेद्य को, उद्देश्य न लक्ष्य करके, स्वकीयम यानी अपना, काव्य न कविता, श्राव्यामी यानी सुनाता हूं, विविध वेशभूषाधारिणा विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए, बाल कवि न बाल कविगण, मंच से ऊपरी यानी कि मंच के ऊपर, उपविष्टा संति न बैठे हुए हैं, अध नीचे, श्रोता सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए, अवसर का मतलब समय या मौका, यतन की, अस्मिन न इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतार कविता के हत्यारे, और काल यापक समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधर हास्य कवि, समागता यानी आए हुए हैं, यही है ना आइए। इस प्रकार से ये कठिन जो शब्द है इसका हिंदी भावार्थ आपके सामने मैंने पढ़ करके आपको सुनाया, और इसका गद्यांश का हिंदी अर्थ भी मैंने आपको बताया। लीजिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो कवि गजाधर है वो क्या कहता है, गजाधर कवि, तो इसको हम सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे, और इसकी बात को सुनकर के सभी लोग ताली भी बजाएंगे कि ये क्या कह रहा है, बहुत अच्छी बात कह रहा है और बड़ी हास्य कवि है। तो वो क्या कह रहा है, वेदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यम तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च, सर्वे ऊंचे हंसंती हा 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 हा। इस प्रकार से सभी लोग ऊंचे स्वर में हंसते हैं। पहले तो इसका हिंदी अर्थ जानेगा। वेदराज, वो वेदराज के बारे में बताते हैं कि वेदराज का मतलब क्या होता है बच्चों, डॉक्टर, चिकित्सक। जो क्या करता है कि वेदराज हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार, और आप क्या हो, यमराज सहोदरा। सहोदरा, सहोदर शब्द का मतलब होता है बच्चों भाई, और कैसा भाई, सग्गा भाई। सग्गे भाई में समझते हो बच्चों, सग्गे भाई का मतलब समझते हो ना, तो ये सहोदर का मतलब होता है सग्गा भाई। तो यमराज के सग्गे भाई किसको बताया है, कवि गजाधर ने यमराज के सग्गे भाई के रूप में किसको बताया है, वेदराज को। और वेदराज का मतलब डॉक्टर, क्या मतलब होता है, डॉक्टर, वेद। अब क्यों बताया उसको, यमराज क्या करता है बच्चों, यमराज अपने प्राणों का हरण करता है। प्राणों का हरण करने वाला कौन है बच्चों, यमराज। कौन है, यमराज, केवल मात्र प्राणों का हरण करता है। अब उसको उसका भाई, यमराज का भाई किसको बताया है,
डॉक्टर को, वैद्य को। कैसे बताया, क्यों बताया है, जरा अगली लाइन सुनिएगा। यम तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। यम क्या करता है, यम तु हरति प्राणान, अरे यमराज तो प्राणों को हरण करता है, प्राणों को ले जाता है। और वेदराज क्या करता है, प्राणान धनानि च, प्राण भी ले जाता है और धन भी ले जाता है। धन का भी हरण कर लेता है और प्राण का भी हरण कर लेता है। कौन, डॉक्टर। आजकल के डॉक्टर के पास में हम जाते हैं तो पैसे भी ले लेते हैं और हमारे जो परिवार में किसी भी सदस्य की जो बीमारी होती है उसको वो सही ढंग से ठीक भी नहीं करता है, उसके प्राणों को भी हरण लेता है और धन को भी हरण लेता है। ऐसा कौन कहता है, गजाधर नामक हास्य कवि। तो ऐसा सुनते ही सर्वे ऊंचे ही हसंती, सभी लोग ऊंचे स्वर में हंसने लग जाते हैं। तो बच्चों समझ में आया इस श्लोक का हिंदी भावार्थ? हाँ जी, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो लीजिए बच्चों, इसका अन्वय जो है इस प्रकार से है। वेदराज यमराज सहोदर, वेदराज यमराज का सगा भाई है। तुभ्यम नमः, तुझको नमस्कार। यम तु प्राण हरति, यम तो प्राण का हरण करता है। वेद्य प्राणान धनानि च हरति, और वेदराज तो प्राणों को और धन दोनों को हरण करता है। इस प्रकार से ये शब्दार्थ के अंदर दे रखे हैं बच्चों कि प्राण शब्द, जब जो प्राण है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, जीवन को हरती न हर लेता है। यमराज सहोदरा, यमराज के सगे भाई। तू है न तो, और इसका हिंदी भावार्थ जो है, हे वेदराज यमराज के सगे भाई हो, आपको नमस्कार है। यमराज तो केवल जीवन प्राण को हर लेता है, परंतु वेद्य जीवन और धन दोनों का हरण करता है। और सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इसको आपने पढ़ा। अब देखिए थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। फिर दूसरा कवि कौन सा आता है, कालांतक। क्या आता है, कौन आता है, कालांतक। और कालांतक कहता है, अरे वेद्योस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणे ममपि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। क्या, अरे वेद्यस्तु सर्वत्र, अरे भाई कालांतक कहता है, अरे वेद्य तो सब जगह है। अरे कौन सा कवि, पहले कौन सा आया था गजाधर, अब कौन सा आया, कालांतक कहा कि वेद तो सब जगह है, परंतु मादृशा कुशला, मेरे जैसा कुशल योग्य, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या के निवारण में मेरे जैसा कोई कुशल या कोई योग्य नहीं है। मम अपि काव्यम, और मेरे काव्यों को भी इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप सब मेरी भी कविता को सुनिएगा। तो उनकी भी कविता हम सुनते हैं। क्या है उनकी कविता, तो देखिएगा उनकी कविता जो है वो इस श्लोक के माध्यम से आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो कहता है, चिताम प्रज्वलिता दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयगता, न अहम गतो न मे भ्राता कश्चेत हस्तलाघवम। यह श्लोक के अंदर उसने कहा चित्ताम प्रज्वलिता दृष्ट्वा। तो वो कालांतक कहता है, क्या कहता है, इस हिंदी भावार्थ को साथ में आप पढ़ते जाइए कि चित्ताम प्रज्वलिता, जलती हुई चित्ता को देख करके, दृष्टवा का मतलब देखना, प्रज्वलिता ने जलती हुई, चित्ता में चित्ता को। जब आदमी जब मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो उसको अंतिम संस्कार के लिए चित्ता में प्रज्वलित कर लिया जाता है। तब एक चित्ता जलती होती है, तो चित्ता को देख करके कालांतक कहता है कि वेद्यो विस्मयम आगता। वो डॉक्टर जो है वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। डॉक्टर, एक किसी आदमी की चित्ता जल रही होती है और चित्ता के अंदर आदमी जल रहा होता है, तो उसको देख करके डॉक्टर को बड़ा ही आश्चर्य विस्मय होता है। क्या विस्मय होता है कि भैया यह आदमी मर गया है, चित्ता जल रही है, तो भैया न अहम गतो, कि यहाँ ना तो मैं इस आदमी के पास में, ना अहम गतो, ना तो मैं गया हूं, और न मैं भ्राता, और न मेरा भाई। तो बताइए वेद का भाई किसको बताया गया है, यमराज को। यमराज कौन, आदमी के प्राण कौन हरण करता है, यमराज, और दूसरा डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया इसके पास में, तो कश्य एदम हस्तलाघव, तो ये किसकी हाथ की सफाई है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। क्योंकि मानव की मृत्यु करने वाले तो दो ही व्यक्ति हैं। अभी इस हमारे पाठ के अनुसार एक तो यम, एक वेद्य।
तो वैद्य कहता है ना तो मेरा भाई यम गया ना मैं गया, तो फिर किसकी हाथ की सफाई है, ये व्यक्ति कैसे मर गया। ऐसा करके सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग फिर से हंसते हैं। तो जलती हुई चिता को देख करके वैद्य आश्चर्यचकित हो गया कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई यमराज गया, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है, और सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों देखिएगा, आज हमने हास्य कवि सम्मेलन के अंदर दो बाल कवियों के बारे में अध्ययन किया है, पहला गजाधर, दूसरा कालांतक। तो लीजिएगा, अगले बाल कवि तुंदिल को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।